कुमारी दीप्ति राय से तोमर खाते गांव आप सभी को नमस्कार करती हूँ। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आने के पीछे क्या सिर्फ बहुत अधिक मात्रा में बारिश का होना जिम्मेदार है? क्यों थोड़ी सी बारिश होने पर बहुत से गांव जलमग्न हो जाते हैं और बड़ी बड़ी नदियां अपने खतरे के निशान से बहुत ऊपर बहने लगती हैं? बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आने के पीछे हम जैसी आम जनता की कितनी भूमिका रहती है और बाढ़ आने के पश्चात शासन प्रशासन का उसमें कितना हस्तक्षेप होता है? आम जनता तक कितनी सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं? ये नेमावर और मां नर्मदा के आसपास के सभी गांवों में अचानक आई बाढ़ के माध्यम से आइए जानने का प्रयास करते हैं। मां नर्मदा का नाभि स्थल नेमावर का यह दृश्य, जहां 29 और 30 अगस्त को मां नर्मदा ने ऐसा विकराल रूप दिखाया कि पूरा नेमावर जलमग्न हो गया। नेमावर सहित आसपास के सभी गांवों में पानी लोगों के घरों में घुस गया। 1973 के बाद ऐसा विकराल रूप मां नर्मदा का देखने को मिला, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। इस विकराल रूप के बीच में इंद्रधनुष की सुंदर छवि दिखाई दी। नेमावर के लगभग सभी घरों तक मां नर्मदा पहुंची। सभी घर जलमग्न हो चुके थे। पुलिस थाना जलमग्न हो चुका था। विद्यालय जलमग्न हो चुका था। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। और नेमावर के इन दो चित्रों से आप समझ सकते हैं कि सामान्य रूप में मां नर्मदा कैसी रहती हैं और इस बाढ़, इस त्रासदी के बाद मां नर्मदा का कितना विकराल रूप देखने को मिला। इन दोनों दृश्यों से स्पष्ट होता है कि वह रूप कितना विकराल था। सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि कौन है इसका जिम्मेदार? हमारे द्वारा प्रकृति से बार बार खिलवाड़ किए जाना, बार बार पेड़ों को काटना, मां नर्मदा से रेत का खनन करना, क्या ऐसी बड़ी त्रासदियों में अपनी भूमिका नहीं निभाते? क्यों इतने वर्षों बाद अचानक मां नर्मदा अपने खतरे के निशान से इतने ऊपर उठकर आसपास के सभी गांवों को जलमग्न कर देती हैं? क्या ऐसे विषयों पर शोध नहीं होना चाहिए? लेकिन मेरे मत में ऐसे विषयों पर ज्यादा शोध नहीं होते हैं, जिसका परिणाम भोली भाली जनता को ऐसी त्रासदियों में भुगतना पड़ता है। नेमावर में बस स्टैंड सहित एक एक गली, एक एक मोहल्ले में कैसे हालात निर्मित हुए, आइए देखते हैं। नेमावर के अंदर का यह दृश्य है, जहां सभी लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसे दृश्य का, जहां अचानक आपके घर में बाढ़ का पानी आ जाए। घर का सामान, घर का अनाज, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पशु बंधे हुए हैं, उन सब की क्या स्थिति रही होगी जब अचानक बाढ़ का पानी आपके घर में आ जाए। क्यों हमेशा हमारे यहाँ ऐसी स्थिति रहती है कि शासन प्रशासन आपदा आने के बाद उसकी सुध लेता है? क्यों पहले से तैयारियां नहीं रखी जाती कि यदि आपदा आ जाएगी तो इसकी ऐसी व्यवस्थाएं रखी जाएंगी, लोगों को ऐसे सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, पशु पक्षियों को ऐसे सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा? लेकिन नेमावर में भी यही गलती दोबारा देखी गई कि शासन प्रशासन ने पहले से कोई सावधानियां नहीं बरती और अचानक जब बाढ़ का पानी नेमावर में घुस गया तब बहुत से पशु, गाय उसमें बह गई, कुत्ते उसमें बह गए, जानवरों का नुकसान हुआ, लोगों के अनाज भीग गए, लोगों को खाने तक के लाले पड़े, लोगों को खाने का सामान नहीं मिला, छोटे छोटे बच्चे भूखे रह गए। ये सब चीजें शासन प्रशासन कब पहले से सुध लेना शुरू करेगा कि जब ऐसी बड़ी आपदाएं आती हैं उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। आपदा आने के बाद भी नेमावर में सभी लोगों तक अन्न को नहीं पहुंचाया जा सका, रेस्क्यू टीम सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकी। इन सब ऐसी घटनाओं से, बड़ी त्रासदियों से हमेशा सीखने की आवश्यकता रही है कि शासन प्रशासन इससे कुछ सीख ले। लेकिन हमेशा ऐसी त्रासदियां होती रहती हैं और हमेशा ऐसी त्रासदियों में आम जनता को नुकसान भुगतना पड़ता है। सारी तकलीफें आम जनता को भुगतनी पड़ती है। क्यों केवल बात की जाती है, उसे अमल में नहीं लाया जाता? लंबे लंबे भाषण होते हैं, लंबे लंबे आश्वासन होते हैं, किंतु वास्तविकता में कितना अमल में लिया जाता है वो ऐसी त्रासदियों में दिखाई देता है। बाढ़ आ जाने के पश्चात शासन और प्रशासन के नुमाइंदे लोगों के बीच पहुंचते हैं। दिखावे के तौर पर राहत सामग्री दी जाती है, योजनाओं के नाम पर बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में लोगों को कितनी राहत सामग्री मिलती है? जिन लोगों के आशियाने ढह जाते हैं उनमें से कितने लोगों के आशियाने वापस बन पाते हैं? इस बात की समीक्षा क्यों नहीं होती?
क्यों बड़ी बड़ी योजनाएं जो चलाई जाती हैं वो वास्तविकता के धरातल पर कितना रूप लेती हैं, उनकी समीक्षाएं नहीं की जाती। क्या अनाधिकृत निर्माण कार्यों के कारण जामनेर नदी का पानी बैकवाटर के रूप में नेमावर पुलिस थाने में घुसा? क्या इसकी जांच और समीक्षा नहीं होनी चाहिए? ऐसी विषम परिस्थिति में अपेक्षाएं की जाती हैं कि प्रशासन के लोग और जनप्रतिनिधि आमजन के साथ अच्छा व्यवहार करें। सविन्धु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विचक्षुपाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। लोगों के आशियाने ढह गए। भूखे प्यासे लोग छतों पर रात काटने को मजबूर हुए। गनीमत है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों की मेहनत से कमाई हुई चीजें, वह अनाज हो या कोई अन्य सामान, वो बह गया। नेमावर के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों से, किसानों से जानते हैं कि उन तक कितनी सुविधाएं पहुंची, उनके अनाज का क्या हुआ, या शासन प्रशासन ने उनकी कितनी सुध ली। नाम रुक्मनिया में ग्राम कोटखेड़ी पे रहती हूँ। महिला समूह की अध्यक्ष हूँ, ग्राम संगठन की इसी सदस्य। यहाँ के सभी भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, कृपया करके कि हमारा यहाँ से कोई भी कॉलोनी इंदिरा आवास की जो भी निकल जाए, जो निकाल दो, ताकि हम लोग पानी से और सुरक्षित रहे और सारी व्यवस्था अगर फुल हो जाए, बार बार भटकना, जैसे गौ माता बह रही, इंसान बह रहे, बच्चा बह रहा, अनाज का नुकसान हो रहा, तो इस बात से सभी लोग मतलब हमारी सुविधा करो। जैसे हम तो रास्ता साबुत हो तो हम कहीं भी अपना गुजारा कर ले, परिवार के साथ निकल जाए। जब रास्ता साबुत नहीं है तो हम कहाँ जाए? और इतनी रात के कौन व्यवस्था करेगा? 24 घंटा होगा पानी के, तो दिन चल लो, बढ़ तो ऐसा जा रहा हो जैसे कोई सागर आती जा रही। कोई सुविधा करने के लिए तैयार, जैसे गांव का है तो दूर है, पास में तो नहीं है। नहीं कोई नहीं आया सर, हमने रात भर, हमारा बहुत नुकसान हुआ। गाँव भी उधर आधा पड़े, वो कोना में भेज रहा, कोई नहीं, कहीं भी नहीं करे हमारे लिए। कल ये फोन भी लगाए जो कोई नहीं करे। गाँव पूरी तरह से आसपास से घिरा हुआ है। इसमें प्रशासन या कोई एजेंसी या किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पा रही। अब देखिए ये पानी बिल्कुल घरों तक आ गया। घर से अपन चलते हैं, पानी लोगों का कोई पता नहीं। 3 किलोमीटर तक यहाँ पानी है। नहीं पा रहा है, पानी की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। वो पूरी तरह से मक्का की फसल, सोयाबीन की फसल और किसानों की और भी फसल जो भी थी सारी तबाह हुई। और यहाँ पे गाँव पूरी तरह से ऐसा चारों ओर से घिरा हुआ है। कोई यहाँ कोई देखने को या कोई झुकने को तैयार नहीं है। और हम लोग अपने प्रयास से जो जैसा भी हो पा रहा है, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, सुरक्षित स्थान पे भी ले जा रहे हैं। ये देखा होगा आपने, ये मवेशी बंधने का स्थान, ये पूरी तरह से ये और पूरा किचन और पूरा सामान यहाँ पे जलमग्न। अब आप देख रहे हैं कि 73 की बाढ़ से लगभग ऐसा लगता है, अनुमान ऐसा लगा है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 73 से ज़्यादा पानी है। और पानी का आप, मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा, यहाँ से 3 किलोमीटर, ऐसा 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर पानी है। और इसमें पूरी तरह से किसानों की फसल पक के तैयार हो गई थी। मक्का की फसल तो पूरी तरह से 15 दिन बाद आने वाली थी, पर अब आप देख रहे हैं कि मक्का या सोयाबीन का एक पेड़ या घास भूस, किसी तरह के मवेशी का चारा वगैरह सारा नष्ट हो चुका है। फसल की तो छोड़ो, लोगों के मकान, दीवार गिरी है, मकान गिरे हैं, और तो लोग घिरे हुए हैं, पर यहाँ पे कोई भी आज तक सुविधा मिली भी नहीं है। और अभी तक 24 घंटे हो गए लगभग, कोई नुमाइंदा प्रशासन का यहाँ आज तक अभी आया ही। धन्यवाद। मां नर्मदा के ऐसे विकराल रूप के बीच में, बाढ़ के पानी के बीच में, जहां लोगों के घरों में पानी था, लोग पानी में ही खड़े हुए थे, उस बीच में भी नेमावर के कुछ लोग भगवान को याद करते हुए, मां नर्मदा को याद करते हुए, उनकी सामान्य रूप की कामना करते हुए, भजन करते हुए नजर आए और भगवान से कामना करते हुए नजर आए कि ये आपदा बहुत जल्द खत्म हो।
नेमावर के उस पार हंडिया का यह दृश्य है जहां से आप देख सकते हैं कि मां नर्मदा अपने खतरे के निशान से कितने ऊपर बह रही है। और हंडिया से लिया गया यह दृश्य है जो बता रहा है कि मां नर्मदा का कितना विकराल रूप देखने को मिला। और नेमावर के तरफ जहां सभी गांवों में पानी घुस गया, वहीं हंडिया की तरफ भी बहुत नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी घुस गया। और ये हंडिया की ओर से दृश्य दिखा रहा है। मां नर्मदा हमारी पालनहार हैं। हम सभी का जीवन मां नर्मदा पर निर्भर करता है। हम आशा करते हैं कि शासन प्रशासन ऐसी त्रासदियों से सीख लेगा और आगामी दिनों में सावधानी बरतेगा। और हम यह भी कामना करते हैं कि मां नर्मदा का ऐसा विकराल रूप हमें देखने को ना मिले। मां नर्मदा अपने सामान्य रूप में बनी रहे और उनकी कृपा दृष्टि हम पर इसी प्रकार हमेशा बनी रहे। नर्मदे हर।